हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू द अनदर सेशन ऑफ एप्टीट्यूड। और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस रिलेटेड मार्केट प्राइस एंड डिस्काउंट। यानी हमने ऑलरेडी पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिस्कस किया था व्हाट इज परसेंटेज प्रॉफिट, व्हाट इज परसेंटेज लॉस, व्हाट इज सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस। तो इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज मार्केट प्राइस एंड रिलेटेड टू इट व्हाट इज डिस्काउंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या मार्केट प्राइस क्या है? जो मार्केट प्राइस है उसको हम इंडिकेट करेंगे दैट इज एमपी, दैट इज मार्केट प्राइस। यानी जब भी हम दुकान में जाते हैं तो हमें मालूम है कि किसी भी प्रोडक्ट पे एक टैग लगा होगा और वो टैग के ऊपर प्राइस इंडिकेट की होगी कि ₹100, ₹200, सो दैट इज नोन एज मार्केट प्राइस। क्लियर? और उसके ऊपर ही हमें डिस्काउंट आता है और डिस्काउंट जो है वो हम इंडिकेट करेंगे स्मॉल डी से, तो उसको हम बोलेंगे डिस्काउंट। यानी सपोज हम किसी भी दुकान में गए और उस पर एक प्रोडक्ट पे टैग लगा हुआ है ₹100 का, यानी जो मार्केट प्राइस जो है वो कितने की है? ₹100। और उस पर 20% हमें डिस्काउंट मिलेगा। यानी डिस्काउंट कितना है? 20%। 20% डिस्काउंट यानी ₹100 पे 20% डिस्काउंट, यानी मुझे ₹20 लेस पे करने हैं। तो एक्चुअल मुझे कितने रुपए पे करने पड़ेंगे? सो दैट इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट। सो दैट इज 100 माइनस 20 विच इज इक्वल टू ₹80। यानी मैं कितने पे करूंगा? ₹80। और शॉपकीपर ने वो प्रोडक्ट कितने में सेल की? सो दैट इज ₹80 में उसने सेल की, तो ये हो जाएगा उसका सेलिंग प्राइस। यानी शॉपकीपर के हिसाब से हम देखेंगे तो उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा? दैट इज मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट। यानी जो भी मार्केट प्राइस होगी उसमें से अगर डिस्काउंट माइनस करेंगे तो वो बन जाएगा हमारा सेलिंग प्राइस। तो ये एक फॉर्मूला बन जाती है दैट इज सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है रिगार्डिंग सेलिंग प्राइस एंड मार्केट प्राइस। और कई बार जो है क्वेश्चन आता है दैट इज रिगार्डिंग परसेंटेज डिस्काउंट, यानी हमें कितना परसेंटेज डिस्काउंट मिला। तो परसेंटेज डिस्काउंट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? सो फर्स्ट ऑफ ऑल कि डिस्काउंट जो है वो रिलेटेड टू मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस होगा। ये चीज हमें ध्यान में रखनी है कि जब भी ये डिस्काउंट आता है दैट इज रिलेटेड टू मार्केट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। और जब भी हम कैलकुलेट करते हैं परसेंटेज प्रॉफिट और परसेंटेज लॉस दैट इज रिलेटेड टू सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पे जो परसेंटेज डिस्काउंट है तो हमें मालूम है कि जो मार्केट प्राइस है उसमें से डिस्काउंट माइनस होके हमें मिलेगा सेलिंग प्राइस। तो परसेंटेज डिस्काउंट की फॉर्मूला इस तरह से होगी कि परसेंटेज डिस्काउंट इज इक्वल टू जो भी डिस्काउंट हमें मिलेगा डिवाइड बाय मार्केट प्राइस इंटू 100। तो ये फॉर्मूला बन जाएगी हमारी परसेंटेज डिस्काउंट की। और ये डिस्काउंट कितना होगा? दैट इज मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन मार्केट प्राइस इंटू 100। तो ये फॉर्मूला बन जाएगी हमारी परसेंटेज डिस्काउंट की। तो ये चीज़ भी हमें बहुत ही ध्यान में रखनी है। यानी जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है रिलेटेड टू मार्केट प्राइस, सेलिंग प्राइस और डिस्काउंट, तो दो तरह के क्वेश्चन आएंगे। आइदर यू हैव टू फाइंड आउट सेलिंग प्राइस और ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कैन फाइंड आउट परसेंटेज प्रॉफिट और परसेंटेज गेन, और वी हैव टू फाइंड आउट परसेंटेज डिस्काउंट। ठीक है, तो आज के सेशन में हम एग्जाम्पल्स देखेंगे रिलेटेड टू मार्केट प्राइस एंड डिस्काउंट। एग्जाम्पल नंबर 1, a man buys an article for ₹80 and marks it at ₹120. He then allows a discount of 40%. What is the loss or gain percentage? यानी इस एग्जाम्पल में हम देखते हैं a man buys an article for ₹80, यानी मैन ने जो परचेज किया था वो कितना है? ₹80 में। तो यहाँ इस एग्जाम्पल में जो कॉस्ट प्राइस जो है वो कितनी है? दैट इज ₹80 एंड मार्क्स इट एट ₹120। और उस पर उसने मार्किंग किया है, तो मार्क प्राइस कितना है? दैट इज ₹120। यानी कॉस्ट प्राइस है ₹80 और मार्क प्राइस जो है दैट इज ₹120। ही देन अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 40%। और डिस्काउंट जो है दैट इज डी, वो कितना है? दैट इज 40%, दैट इज डिस्काउंट। और हमें फाइंड आउट करना है व्हाट इज द गेन और लॉस परसेंटेज, यानी गेन होगा या फिर लॉस होगा उसका परसेंटेज हमें फाइंड आउट करना है। तो ये हमारा एग्जाम्पल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी मैंने बोला
कि गेन और लॉस परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट करना पड़ेगा व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस। और सेलिंग प्राइस जो है वो कैसे मिलेगी, दैट इज मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो यहाँ डिस्काउंट कितना है, डी, दैट इज 40% ऑफ मार्केट प्राइस। यानी डिस्काउंट कैसे मिलेगा, तो जो भी मार्केट प्राइस है उस पर हम 40% निकालेंगे। तो 40% यानी कितना होगा, कुछ शॉर्टकट हमें याद रखनी होगी। 40% यानी 2/5। तो 2/5 जो है दैट इज 40% इंटू मार्केट प्राइस कितनी है 120। तो यहाँ से अगर हम कैंसिल करेंगे तो 5 2 ज़ा 10, ओके, 5 4 ज़ा 20। तो डिस्काउंट कितना होगा 24 इंटू 2, तो 48 रुपीज़ हमें डिस्काउंट मिलेगा। यानी हमारी सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, तो सेलिंग प्राइस दैट इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो मार्केट प्राइस हमारी हो गई 120, डिस्काउंट कितना है 48, सो दैट इज इक्वल टू 10 और 8 2 और 11 में से 4 जाएगा तो 7। तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी, दैट इज 72 रुपीज़, दैट इज द सेलिंग प्राइस। यानी अभी हमें मालूम है कि सेलिंग प्राइस कितनी है 72 रुपीज़ और हमारी कॉस्ट प्राइस कितनी है 80 रुपीज़। तो यहाँ पे हमें लॉस आएगा क्योंकि कॉस्ट प्राइस है 80 रुपीज़ और सेलिंग प्राइस उससे कम है। तो लॉस कितना है, तो लॉस दैट इज कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, दैट इज 80 माइनस 72, तो 8 रुपीज़ का लॉस होगा। और हमें यहाँ फाइंड आउट करना पड़ेगा परसेंटेज लॉस। तो परसेंटेज लॉस कितना होगा, तो परसेंटेज लॉस दैट इज लॉस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो लॉस आया 8 रुपीज़ का, हमारी कॉस्ट प्राइस है 80 रुपीज़ इंटू 100, तो 8 10 ज़ा 80 और 1 1 0 कट हो गया, तो 10% का लॉस आएगा। यानी ये जो ट्रांजैक्शन है उसमें लॉस कितना है पर्सन को, तो 10% का लॉस होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। सभी को मालूम पड़ गया होगा कि ये कैसे सॉल्व करना है। सो दैट इज आवर क्वेश्चन नंबर 1। अभी हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे, ओके। और अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे यूट्यूब के चैनल पे मैसेज दे सकते हो, तो वहां से भी मैं आपकी क्वेरी सॉल्व करने की ट्राई करूंगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, सी, अ शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड्स 20% above his cost price and gives 50% discount on the market price. Find his gain percentage. यानी ये एग्जाम्पल को हम प्रॉपरली स्टडी करें। अ शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड्स 20% above his कॉस्ट प्राइस, यानी उसने मार्केट प्राइस कितनी रखी है, तो जो भी कॉस्ट प्राइस है उससे 20% ज़्यादा रखिए। एंड गिव्स 15% डिस्काउंट ऑन द मार्केट प्राइस, और जो भी मार्केट प्राइस है उस पे से वो 15% डिस्काउंट देगा। तो फाइंड हिज गेन परसेंटेज, तो उसमें उसका गेन परसेंटेज कितना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल पूरे क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं तो उसमें कोई भी रियल डेटा नहीं है, यानी सभी डेटा जो दिए हैं उसमें वो सब परसेंटेज के फॉर्म में है। और जब भी हमें सब डेटा परसेंटेज के फॉर्म में आते हैं तब हम सपोज करते हैं कि लेट हमारी जो कॉस्ट प्राइस जो है डेट इज इक्वल टू 100 रुपीज़। तो ये बहुत ही ईजी हो जाएगा, यानी हमारी कॉस्ट प्राइस कितनी है 100 रुपीज़। और अब हम क्वेश्चन को देखेंगे, शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड्स 20% अबव कॉस्ट प्राइस, यानी उसकी मार्केट प्राइस उसने कितनी रखी है 20% अबव कॉस्ट प्राइस। अगर हमारी कॉस्ट प्राइस 100 है तो मार्क प्राइस कितनी हो जाएगी 20% अबव, तो मार्क प्राइस कितनी हो जाएगी 120 रुपीज़। बहुत ही सिंपल है, क्योंकि 100 का अगर हम 20% निकालेंगे तो वो कितना होगा 20 रुपीज़, यानी हमारी मार्केट प्राइस कितनी हो जाएगी दैट इज 120 रुपीज़। क्लियर, इसीलिए हमने 100 का बेस रखा है जिससे हम क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। तो कॉस्ट प्राइस हो गई हमारी 100 रुपीज़, मार्केट प्राइस हो गई हमारी 120 रुपीज़, और उस पे और इस मार्केट प्राइस पे डिस्काउंट यानी कितना है, तो डिस्काउंट कितना है दैट इज 15% ऑन मार्केट प्राइस। तो हमें दिया है इस तरह से कि डिस्काउंट है 15% ऑन मार्केट प्राइस। सो दैट इज इक्वल टू 15 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 120। तो 1 0 कैंसिल हो गया, 15 इंटू 12 होगा 180 अपॉन 10, तो डिस्काउंट कितना होगा 18 रुपीज़। ठीक है, तो डिस्काउंट मिल गया 18 रुपीज़, और यहाँ से हमें सेलिंग प्राइस मिलेगा कि सेलिंग प्राइस कितना होगा दैट इज मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो मार्केट प्राइस है 120 माइनस 18 करेंगे तो कितना होगा 102 रुपीज़, 102 रुपीज़ वो हमारा हो जाएगा सेलिंग प्राइस। अभी यहाँ क्वेश्चन सॉल्व हो गया। किस तरह से सॉल्व हो गया, जैसे कि हमें मालूम है कि कॉस्ट प्राइस कितनी है 100 रुपीज़,
सेलिंग प्राइस कितनी है 102, यानी बेस 100 का है, डिफरेंस कितने का है 2 का है, तो हमारा गेन कितना होगा 2% का हमारा गेन होगा। यानी ये डायरेक्टली भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि परसेंटेज गेन विल बी 2%। जैसे कि अगर हम कैलकुलेट करते हैं गेन का, तो गेन परसेंटेज कितना होगा, सो दैट इज इक्वल टू गेन और प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो गेन है हमारा 102 माइनस 100 अपॉन 100 इंटू 100। तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो 102 माइनस 100 दैट इज 2% विल बी द गेन परसेंटेज। तो इस तरह से हम एक क्वेश्चन डायरेक्टली हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, अ डीलर अलाउड अ डिस्काउंट ऑफ 25% ऑन मार्क प्राइस ऑफ 20,000 rupees on an article and incurred a loss of 20%. What discount should he allow on the market price so that he gains rupees 450 on the article? ठीक है, अभी सब ऑप्शन देखेंगे, दैट इज इन परसेंटेज, सो वी हैव टू फाइंड आउट परसेंटेज डिस्काउंट के परसेंटेज डिस्काउंट कितना होगा। तो डीलर अलाउड अ डिस्काउंट ऑफ 25% ऑन मार्केट प्राइस ऑफ रुपीज 20,000 ऑन एन आर्टिकल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें दिया है मार्केट प्राइस, तो मार्केट प्राइस कितना है, तो मार्केट प्राइस है 20,000 रुपीज और उस पर डिस्काउंट कितना है, दैट इज 25%। ओके, उस पर 25% डिस्काउंट है। अभी हमने ऑलरेडी फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हमने ऑलरेडी देख लिए है। अभी हम डायरेक्टली भी सेलिंग प्राइस वर्कआउट कर सकते हैं। किस तरह से, तो यहां हमें मालूम है कि डिस्काउंट कितना है 25%, यानी जो मार्केट प्राइस जो है उस पर हमें डिस्काउंट मिलेगा 25%। और अगर हमें डायरेक्टली सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करनी है तो इस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे कि डिस्काउंट 25% है, यानी सेलिंग प्राइस जो है ये मार्केट प्राइस का सिर्फ 75% होगा। तो ये डायरेक्टली भी हम लिख सकते हैं कि अगर हमारा डिस्काउंट 25% है तो 100 माइनस 25 यानी 75% की वैल्यू रह जाएगी मार्केट प्राइस की। तो डायरेक्टली हम 0.75 इंटू 20,000 अगर लिखेंगे तो डायरेक्टली हमें सेलिंग प्राइस मिल जाएगा, यानी यहाँ पे हमें डिस्काउंट कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। तो यहाँ पे डिस्काउंट 25%, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा 0.75 ऑफ मार्केट प्राइस। 0.75 यानी ये वैल्यू कितनी होगी 3/4 इंटू 20,000। ये सब परसेंटेज और फ्रैक्शन वैल्यू हमें याद रखनी है, तभी हम क्वेश्चन स्पीड में कैलकुलेट कर सकेंगे। तो यहाँ के अगर कैलकुलेट करेंगे तो 4 5 20, तो ये कितना होगा 15,000, यानी यहाँ पे हमारी सेलिंग प्राइस कितनी हो गई 15,000। ठीक है, तो मार्केट प्राइस हमें मालूम है, सेलिंग प्राइस कितनी हो गई 15,000। और अगर हम क्वेश्चन में देखेंगे एंड इनकर अ लॉस ऑफ 20%, यानी जब भी ये सेलिंग प्राइस 15,000 होगी तब लॉस कितना होगा, तो लॉस होगा हमें दिया है 20% का लॉस होगा। यानी मार्केट प्राइस 20,000 है, शॉपकीपर डीलर उस पर डिस्काउंट दे रहा है 25%, यानी उसकी सेलिंग प्राइस हो गई 15,000 और जब वो 15,000 में सेल करेगा उसको लॉस हो गई 20%। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सेलिंग प्राइस हमारी 15,000 है, लॉस है हमारे 20% एंड हमें दिया है व्हाट परसेंटेज डिस्काउंट ही अलाउ ऑन द मार्केट प्राइस सो हैज ही गेन रुपीज 450 ऑन एन आर्टिकल। अब उसको 450 रुपीज़ का गेन चाहिए, तो अगर 450 रुपीज़ का गेन चाहिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट दी कॉस्ट प्राइस, यानी सेलिंग प्राइस का डेटा है, परसेंटेज लॉस का डेटा है। तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस हम कैसे निकालेंगे, तो 20% का लॉस है, यानी सेलिंग प्राइस कितनी है, सो दैट इज इक्वल टू 0.80 इंटू कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ये हमने डिस्कस किया है, दैट इज इन पार्ट 1। तो यहाँ पे लॉस पार्ट 1 और पार्ट 2, दैट लॉस 20% है तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, दैट इज लॉस है तो 20 का 0.80 इंटू कॉस्ट प्राइस। अभी हमें मालूम है सेलिंग प्राइस कितनी है 15,000 और 15,000 डिवाइड बाई 0.80 होगा, दैट इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। अभी ये 0.80 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है, तो 0.80 की फ्रैक्शन वैल्यू है 4/5, ये भी हमें याद रखना है। तो कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी, दैट इज 15,000 इंटू 5 ऊपर निकल जाएगा और 4 नीचे रहेगा। ठीक है, तो अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 4 3 12, ओके 34 7 28, तो 3750 मल्टीप्लाई बाय 5 और ये वैल्यू कितनी आएगी, दैट इज 5 0 0, 5 5 25, 5 7 35 प्लस 2 37, 5 3 15 प्लस 3 18। तो कॉस्ट प्राइस कितनी आ जाएगी 18750। ठीक है, तो ये हमारी कॉस्ट प्राइस आ जाएगी और हमें क्वेश्चन में दिया है कि कितना परसेंट डिस्काउंट देना पड़ेगा अगर उसको गेन होगा कितना
₹450 का। यानी अगर हमें गेन ₹450 का चाहिए, ये हमारी कॉस्ट प्राइस है, तो यहाँ पे हमारी सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी? तो सेलिंग प्राइस है डेट इज कॉस्ट प्राइस प्लस गेन। तो गेन कितने का है? ₹450 का, ₹450 का। तो 18750 प्लस 450, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी डेट इज 0, 10, 2, तो ये हो जाएगी 19,200, डेट इज द सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी? 19,200 और कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई है? 18750। और हमें अभी फाइंड आउट करना है तो कितना डिस्काउंट, तो परसेंटेज डिस्काउंट कितना देना पड़ेगा, तो हमें गेन होगा ₹450 का। और परसेंटेज डिस्काउंट जो हमें कैलकुलेट करना है दैट इज ऑन द बेस ऑफ मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस। यानी जब भी हमारी मार्केट प्राइस हमने मार्क किया दैट इज 20,000 और हमारी नई सेलिंग प्राइस कितनी आ गई है? 192, दैट इज 19,200, तो कितना डिस्काउंट देना पड़ेगा? तो परसेंटेज डिस्काउंट इज इक्वल टू, यहाँ का अगर डिफरेंस हम चेक करेंगे तो डिस्काउंट कितना मिला है? दैट इज ₹800 का डिस्काउंट मिला है। कितने पे? 20,000 पे इंटू 100, तो यहाँ पे 0 कट हो गया, तो कितना डिस्काउंट देना पड़ेगा? 4%। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी? आंसर हमारा कितना आएगा? 4%। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा समझ के हम करेंगे तो बहुत ही ईजी है। तो हमें पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अगर एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मार्केट प्राइस दिया है, डिस्काउंट दिया है, वहाँ से हमें सेलिंग प्राइस मिलेगी, लेकिन ये सेलिंग प्राइस पे हमें 20% की लॉस है। लेकिन हम इसको क्यों यूज़ करेंगे? बिकॉज वी नीड कॉस्ट प्राइस। तो हमने पहले कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट कर ली। कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई? 18,750। अभी ये कॉस्ट प्राइस पे मुझे प्रॉफिट कितना चाहिए? ₹450 का। तो अगर मुझे ₹450 का प्रॉफिट चाहिए तो मेरा सेलिंग प्राइस कितना होगा? 19,200। तो हमारा क्वेश्चन ये था कि कितना % डिस्काउंट देना पड़ेगा जिससे मुझे ₹450 का गेन होगा। तो ₹450 का गेन कब होगा? तो यहाँ पे जब हमारी कॉस्ट प्राइस इतनी होगी, सेलिंग प्राइस इतनी होगी, तभी हमें गेन मिलेगा ₹450 का। और वहाँ से डिस्काउंट अगर करना है तो मार्केट प्राइस तो हमने रखी है 20,000, सेलिंग प्राइस कितनी आ गई? 19,200, और वहाँ से हमें डिस्काउंट कितना होगा? 4%। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ओके, तो अभी हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4, अ शॉपकीपर बॉट अ DVD marked at ₹200 at successive discount of 10% and 15% respectively. He spent ₹7 on transport and sold the table for ₹208. What will be his profit percentage? तो यहाँ पे हमें दिया है a shopkeeper bought a DVD marked at ₹200 at successive discount of 10% and 15%। यानी एक शॉपकीपर ने एक डीवीडी परचेज की जिसके ऊपर मार्किंग कितना का है? ₹200 पे का मार्किंग है, लेकिन उस पे उसने 2 डिस्काउंट लिए, फर्स्ट 10% एंड देन 15% रिस्पेक्टिवली। तो अभी हमें फर्स्ट ऑफ ऑल कि आफ्टर डिस्काउंट वो शॉपकीपर को ये डीवीडी कितने रुपए में पड़ेगी। तो डिस्काउंट कितने का है? 2 सक्सेसिव डिस्काउंट है, फर्स्ट दैट इज 10% और सेकंड जो है दैट इज 15%। यानी पहले 10% डिस्काउंट मिलेगा, उसके बाद 15% का डिस्काउंट मिलेगा। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा कि डायरेक्टली हम सेलिंग प्राइस कैसे वर्कआउट करेंगे। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस नहीं है, यहाँ पे डायरेक्टली हमें क्या मिलेगा? कॉस्ट प्राइस। क्योंकि क्या है क्वेश्चन में क्या है, शॉपकीपर जो है वो ₹200 का मार्किंग वाला एक डीवीडी परचेज करता है और उस पर उसको 10%, पहले 10% और उसके बाद 15% का डिस्काउंट मिलता है। ही स्पेंड ₹7 ऑन ट्रांसपोर्ट और उस पर उसको ₹7 का ट्रांसपोर्ट का खर्च लगेगा और उसके बाद वो सेल कितने में करता है? 208 में। यानी उसको कॉस्टिंग कितनी पड़ेगी और उसके बाद वो सेल कितने में करेगा? 208 में। तो व्हाट विल बी हिज प्रॉफिट परसेंटेज? तो यहाँ पे जो शॉपकीपर है उसको कॉस्ट प्राइस कितनी होगी? ओके, तो उसकी कॉस्ट प्राइस जो होगी, तो जो मैंने लास्ट क्वेश्चन में ट्रिक दिखाई थी उसी तरह से कि 200 का मार्किंग है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 10% का डिस्काउंट, यानी 10% का डिस्काउंट होगा तो सिर्फ 90% की वैल्यू मिलेगी, तो 0.90, और उसके बाद फिर से 15% का डिस्काउंट, तो 15% का डिस्काउंट होगा तो डायरेक्टली उसकी वैल्यू कितनी मिलेगी? दैट इज 0.85, यानी 100 में से 15 निकालेंगे तो 85 होगा। तो यहाँ से हमें कैलकुलेट करेंगे कि 200 मल्टीप्लाई बाई 90 अपॉन 100 इंटू 85/100। ठीक है, तो यहाँ से 20 कैंसिल हो गया,
एक जीरो यहाँ पे कैंसिल हो गया, 2 5 ज़ा 10 और 5 17 ज़ा 85, 79 से कितना होगा 153। तो ये जो परचेज की थी डीवीडी वो कितने में परचेज की थी, दैट इज 153 रुपीज़। लेकिन उसके बाद उसने स्पेंड किया 7 रुपीज़ ऑन ट्रांसपोर्ट। तो ओवरऑल कॉस्ट हम देखेंगे कि ओवरऑल कॉस्ट वो कितनी होगी, दैट इज 150 प्लस ट्रांसपोर्ट का चार्ज वो 7 रुपीज़ है, तो ये कितना होगा 160 रुपीज़, यानी फाइनल कॉस्ट कितनी होगी 160 रुपीज़। और उसके बाद वो सेलिंग प्राइस कितनी आएगी, तो उसने सोल्ड कितने में किया 208 रुपीज़ में उसने सेल किया। यानी हमें वर्कआउट करना है कि कॉस्टिंग कितनी आ गई 160 रुपीज़ की और सेलिंग प्राइस कितनी है 208 रुपीज़ की। तो यहाँ पे परसेंटेज प्रॉफिट कितना होगा या गेन कितना होगा, तो 160 208, तो कितने रुपीज़ का गेन है 48 रुपीज़ का गेन है, कितने पे 160 रुपीज़ है, यानी कॉस्ट प्राइस है हमारी 160 इंटू 100। तो यहाँ से एक जीरो कैंसिल होगा, 16 3 ज़ा 48, तो 30% का यहाँ पे उसको गेन मिलेगा। ओके, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सिंपल भी है, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट जो है ये हमें दिमाग में रखना है। कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन के हिसाब से कॉस्ट प्राइस मिलेगा, कई बार डायरेक्टली हमें सेलिंग प्राइस मिलेगी। तो ये जो ट्रिक है डायरेक्टली कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करने की, ये हमें दिमाग में रखनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, Fanta and Coke, there are two companies selling the packs of cool drinks. For the same selling price, Fanta gives two successive discounts of 10% and 25%. Already हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा है successive discount. While Coke sells it by giving two successive discount of 15% and 20%. What is the ratio of the market price? तो हमें फाइंड आउट करना है कि उसकी मार्केट प्राइस की रेशियो कितनी है। अभी ये क्वेश्चन हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि फेंटा एंड कोक टू कंपनीज है, उसके कोल्ड ड्रिंक्स है और उसकी सेलिंग प्राइस सेम है। यानी यहाँ पे अगर फर्स्ट ऑफ ऑल हम फेंटा का देखेंगे तो सेलिंग प्राइस ऑफ फेंटा वो सपोज हम कर लेंगे, बिकॉज के सभी डेटा किस में है परसेंटेज में है, तो सेलिंग प्राइस हम सपोज कर लेंगे दैट इज 100 रुपीज़, ठीक है। और उसी तरह सेलिंग प्राइस ऑफ कोक भी हम सपोज कर लेते हैं दैट इज अगेन 100 रुपीज़, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया है कि दोनों की सेलिंग प्राइस सेम है। और उसके ऊपर टू सक्सेसिव डिस्काउंट, यानी फेंटा जो है उस पर टू सक्सेसिव डिस्काउंट, पहला है 10% का और उसके बाद कितने का है 25% का डिस्काउंट है। यानी जो भी मार्केट प्राइस है उसके ऊपर पहले 10% डिस्काउंट होगा और उसके बाद जो भी प्राइस आएगी उस पर फिर से 25% का डिस्काउंट होगा। तो सेलिंग प्राइस 100 है, 10% और 25% का डिस्काउंट है ये, लेकिन ये डिस्काउंट किस पे है, डेट इज ऑन मार्केट प्राइस ऑफ फेंटा। यानी जो भी मार्केट प्राइस है उसके ऊपर पहले 10% और 25% का डिस्काउंट होगा। तो यहाँ से पहले हम ये कॉन्सेप्ट सीख लेंगे कि फेंटा का कैसे करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये जो डिस्काउंट है वो किसके ऊपर है, मार्केट प्राइस, यानी वही शॉर्टकट के सेलिंग प्राइस हम डायरेक्टली कैसे निकालेंगे। तो सेलिंग प्राइस ऑफ फेंटा वो कितना होगा, तो जो भी मार्केट प्राइस है फेंटा की उसके ऊपर पहले 10% का डिस्काउंट यानी वो होगा 0.90 और उसके बाद 25% का डिस्काउंट यानी ये होगा 0.75। तो अभी हमें मार्केट प्राइस फाइंड आउट करनी है, बिकॉज कि हमारे क्वेश्चन में क्या है, वी हैव टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ मार्केट प्राइस ऑफ फेंटा एंड कोक। तो यहाँ पे हमने सपोज कर लिया है कि सेलिंग प्राइस ऑफ फेंटा कितना है 100 रुपीज़, तो ये डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 0.90 इंटू 0.75। तो यहाँ पे मिलेगा हमें मार्केट प्राइस ऑफ फेंटा। तो यहाँ पे मार्केट प्राइस ऑफ फेंटा कितना होगा, तो देखिए कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो ऊपर 100 जाएगा, इसका भी ऊपर 100 जाएगा क्योंकि 2 डेसिमल है, और डिवाइड बाय 90 इंटू 75। ओके, तो जितना भी हम कैलकुलेशन कर सकते हैं उतना हम करेंगे। तो यहाँ पे एक जीरो निकल गया, एक जीरो यहाँ पे निकल गया। 25 3 ज़ा 75, 25 4 ज़ा 100। तो ऊपर की वैल्यू कितनी आ गई 4000, 1 2 3 0 बाकी है, और 9 3 ज़ा कितना होगा 27। तो यहाँ पे ये वैल्यू हमें मिल गई मार्केट प्राइस ऑफ फेंटा। उसी तरह से हमें कैलकुलेट करना है मार्केट प्राइस ऑफ कोक। कोक में डिस्काउंट कितना है, सक्सेसिव डिस्काउंट पहले 15% का है और उसके बाद 20% का है, ठीक है। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस ऑफ कोक इज इक्वल टू मार्केट प्राइस जो है कोक का, उस पर पहले 15% यानी 0.85 और 20% यानी 0.80, ठीक है। तो सेम मार्केट प्राइस
कोक का कितना होगा, सेलिंग प्राइस तो 100 है, डिवाइड बाई 0.85 इंटू 0.80। ओके, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज 100 इंटू 100 इंटू 100, क्योंकि इसके 2 0 ऊपर जाएंगे, इसके 2 0 ऊपर जाएंगे, वैल्यू हो गई 85 इंटू 80। तो यहाँ पे अगेन 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 5 10, 2 4 8, 5 17 85 और 4 25 100। कैलकुलेशन हमें शार्प रहना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए। तो 25 इंटू 100, तो ये हो गया 2500 अपॉन कितना आ गया वैल्यू, तो ये हो गई वैल्यू हमारी 17। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज 2500 बाई 17। और अभी हमें फाइंड आउट करना है दैट इज रेशियो ऑफ, यानी हमें फाइंड आउट करना है मार्केट प्राइस ऑफ फेंटा और मार्केट प्राइस ऑफ कोक का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो ये कितना आ गया, 4000 बाई 75, यानी उसको इस तरह से लिखेंगे 4000 बाई 75 मल्टीप्लाई, ये डिनोमिनेटर में 2500 बाई 17, तो ये 2500 इधर जाएगा और 17 ऊपर जाएगा, सबको ये मालूम होना चाहिए। 4000 बाई 75 डिवाइड बाई 2500 बाई 17, तो ये 4000 बाई 27 इधर आएगा और 2500 बाई 17 नीचे होगा, तो इस तरह से वो स्प्लिट हो जाएगा। तो अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से 2 0 कैंसिल हो गए। ओके, और यहाँ पे अगर कैलकुलेट करेंगे तो 5 8 ज़ा 40, 5 5 ज़ा 25, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 17 8 ज़ा 8 7 ज़ा 56, 8 1 ज़ा 8, तो 136 होगा। 27 5 ज़ा 5 7 ज़ा 35, तो 135 होगा, यानी ये रेशियो हो गया हमारा 136:135। तो हमारा आंसर कितना होगा, 136:135। तो ये मिल गए हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, 136:135, दैट इज द रेशियो। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अभी हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। ओके, तो ये आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6, A and B are dealers of a bike company. The price of a bike is rupees 28,000. A gives a discount of 10% on whole, while B gives a discount of 12% on the first 20,000 and 8% on the rest of 8,000. What is the difference between selling price? अभी ये क्वेश्चन अगर हम देखेंगे तो थोड़ा सिंपल है, अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए हैं उससे ये क्वेश्चन थोड़ा सिंपल है, क्योंकि हमें मालूम है मार्केट प्राइस कितनी है, 28,000। ए जो डिस्काउंट दे रहा है वो ओवरऑल पे 10% डिस्काउंट दे रहा है। जब बी क्या कर रहा है तो फर्स्ट 20,000 पे 12% डिस्काउंट देगा और उसके बाद की जो अमाउंट है दैट इज 8,000 पे वो डिस्काउंट देगा 8% का। तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि डिफरेंस कितना होगा सेलिंग प्राइस के बीच में। तो दोनों की हमें सेलिंग प्राइस वर्कआउट करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि मार्केट प्राइस कितना है, अगर हम कंपनी ए की बात करें तो यहाँ पे हम बात करेंगे कंपनी ए की, तो उसकी मार्केट प्राइस है 28,000 और उस पर उसको डिस्काउंट कितना मिलेगा, दैट इज इक्वल टू 10%। तो उस पर उसको ओवरऑल डिस्काउंट 10% मिलेगा। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं कि सेलिंग प्राइस कितनी होगी, तो जो भी मार्केट प्राइस है माइनस डिस्काउंट, यानी मार्केट प्राइस कितना है 28,000 माइनस डिस्काउंट, 10% का डिस्काउंट 28,000 पे, यानी ये वैल्यू कितनी होगी 2800। ओके, तो कैलकुलेशन अगर हम करेंगे तो 0 0, तो 10 में से 8 तो 2, 7 में से 2 तो 5, तो ये वैल्यू हो जाएगी 25200 रुपीज। तो ये सेलिंग प्राइस जो है वो ए की सेलिंग प्राइस कितनी आ गई, दैट इज 25200 रुपीज। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। मार्केट प्राइस जो है वो 28,000 है, उस पर ओवरऑल 10% का डिस्काउंट ए दे रहा है, तो 2800 रुपीज का डिस्काउंट हो जाएगा यहाँ पे। तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी, मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट, यानी 25,200 का सेलिंग प्राइस आ जाएगा। उसी तरह बी का अगर हम कैलकुलेट करेंगे, कंपनी बी का, तो उसने 28,000 को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, यानी फर्स्ट 20,000 पे उसको डिस्काउंट कितना मिलेगा 12%, यानी फर्स्ट 20,000 पे वो डिस्काउंट दे रहा है 12% का, और बाकी के 8,000 पे डिस्काउंट कितना है, दैट इज ऑफ 8%। ठीक है, तो यहाँ से हम डायरेक्टली अगर कैलकुलेट करेंगे तो 12 2 ज़ा 24, यानी यहाँ पे जो डिस्काउंट है वो कितने रुपीज़ का है 2400 का। 12 2 ज़ा 24, 2 0 कट हो जाएंगे, यानी 20,000 पे डिस्काउंट कितना है 2400, और यहाँ पे अगर डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे तो 8,000 पे 8%, यानी 8 8 ज़ा 64, तो यहाँ पे डिस्काउंट कितना होगा 640। तो टोटल डिस्काउंट अगर हम कैलकुलेट करेंगे दैट इज 2400 प्लस 640, यानी ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 3040, यानी डिस्काउंट कितना हुआ 3040 का डिस्काउंट हुआ। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस ऑफ बी कितनी आएगी,
तो 28,000 का मार्केट प्राइस है, उसमें हम 3040 हम माइनस करेंगे तो सेलिंग प्राइस है 0, 10 में से 4 जाएगा तो 6, ओके, देन 9 और 24, तो ये वैल्यू हो जाएगी 24,960 रुपीज़। तो ये हो गया सेलिंग प्राइस ऑफ बी। और अभी हमें फाइंड आउट करनी है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस ऑफ ए एंड बी। तो सिंपल डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस कितना है, तो डिफरेंस जो वर्कआउट करना है दैट इज सेलिंग प्राइस ऑफ ए माइनस सेलिंग प्राइस ऑफ बी। तो यहाँ पे अगर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 25200 माइनस 24960, तो ये वैल्यू आ जाएगी दैट इज 0.4, ओके, और यहाँ पे आ गया 2, तो ये डिफरेंस देखेंगे तो 240 रुपीज़ का ये डिफरेंस होगा। यानी हमारा आंसर कितना है, दैट इज 240 रुपीज़, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ डीलर ए एंड बी। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन में। तो आज का सेशन इंटरेस्टिंग रहा होगा आपके लिए, और हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमारी जो भी लिंक है उसको आप अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, जिससे कि सभी स्टूडेंट्स को इसका नॉलेज मिलता रहे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम इसको कंटिन्यू करेंगे, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट नंबर 4। थैंक यू।